नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, उसके महत्व क्या है, उसके लाभ क्या है और नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है, जो कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। पुरुषों में मुख्य रूप से बनने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा महिलाओं में बहुत ही कम होती है। पुरुषों के यौवन और उनके विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन भी जिम्मेदार माना जाता है। टेस्टोस्टेरोन का संबंध पुरुषों की कामोत्तेजना के साथ साथ स्पर्म प्रोडक्शन से भी है। युवा अवस्था में हड्डियों का विकास होना, मांसपेशियों में ताकत होना, चेहरे के बाल के उगने जैसी स्थिति के लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार माना जाता है। पुरुषों में 10 साल की अवस्था से लेकर 30 साल की अवस्था तक आते जाते टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में कमी आने लगती है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पुरुषों में यौन विशेषताओं और उसके जुड़ी इच्छाओं के लिए मस्तिष्क के लिए मैसेंजर के तौर पर काम करता है। इस हार्मोन्स के एक्टिव होने से शरीर में आवश्यक परिवर्तन होते हैं। पुरुषों के शरीर में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए टेस्टोस्टेरोन लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि टेस्टोस्टेरोन के लाभ और उसके महत्व क्या क्या होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के बाद यह हार्मोन्स ब्लड के जरिए शरीर के अंदर अलग अलग जरूरी कामों को पूरा करता है। शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ इस टेस्टोस्टेरोन के जरिए पुरुषों में मानसिक परिवर्तन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन को स्पर्म प्रोडक्शन के साथ साथ हमारी काम इच्छाओं को संचालित करता है। पुरुषों के टेस्टिकल्स के जरिए टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के कई तरीके के बदलाव होते हैं, जैसे सेक्स ड्राइव, आरबीसी का प्रोडक्शन, हड्डियों के वॉल्यूम में बदलाव, बॉडी में फैट का डिस्ट्रीब्यूशंस, मसल्स में ताकत और उनका आकार। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना होना चाहिए। तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन के स्तर को ब्लड टेस्ट के माध्यम से मापा जा सकता है। अधिकांश डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि सामान्य रीडिंग 300 से 1000 नैनोग्राम प्रति डेसीबल के बीच होना चाहिए। 45 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 40% पुरुषों के स्तर उस सीमा से नीचे होते हैं। लेकिन अपने आप में लेवल कम होने का यह मतलब नहीं कि कोई परेशानी की बात है। वास्तव में इस बात का बहुत महत्व होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल मापने के लिए दिन के किस समय ब्लड टेस्ट किया जाना चाहिए। टेस्ट के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 7 से 10 के बीच होता है। नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल सुबह के समय लिए गए ब्लड सैंपल पर आधारित होता है, तो दोपहर के समय लिए गए ब्लड सैंपल में लेवल कम आता है, जो कि गलत भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित करने वाले कारण क्या-क्या होते हैं। आमतौर पर पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन 30 साल की अवस्था से कम होने लगता है, लेकिन इसके लिए कई और कारण भी जिम्मेदार होते हैं। मगर ऐसा देखा गया कि 30 की उम्र के लोग भी हाइपोगोनाडिज्म से जुड़ी परेशानी शिकायत करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिक टेंशन लेना, खराब लाइफस्टाइल के होना, हेल्थ को नज़रअंदाज करना। इसके अलावा क्रोनिक डिजीज से भी टेस्टोस्टेरोन प्रभावित होते हैं, जैसे टेस्टिकल्स का इन्फेक्शंस, ड्रग्स लेना, टेस्टिकल्स में चोट, टाइप 2 डायबिटीज़, किडनी रोग, मोटापा और बहुत सारे हैं जिसके कारण भी ये सब दिक्कतें होते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन की कमी से आपको क्या-क्या दिक्कतें होती है वो मैं आपको बता दूँ। एक सामान्य पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन सही मात्रा में न होना या बिल्कुल न होना, तो ऐसी अवस्था में मेल फर्टिलिटी या टेस्टोस्टेरोन का असंतुलन किसी कमी जो समस्याएं होती हैं, तो उन्हें हाइपोगोनाडिज्म भी कहा जाता है। इस दौरान कई लक्षण सामने आते हैं, जैसे स्पर्म काउंट कम होने लगता है, आपका निपल्स के टिश्यूज बढ़े हुए या सूजे हुए होते हैं, इनफर्टिलिटी, कामोत्तेजना की कमी। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन की कमी से होने वाली अन्य कई परेशानियां भी हैं, जिन्हें पुरुषों को सामना करना पड़ सकता है। शरीर के अंदर ताकत की कमी होना, मसल्स का टूटना, बॉडी में फैट का बढ़ना, शरीर के बालों का झड़ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको टेस्टोस्टेरोन से संबंधित आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।